हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निनिका जी के इम्पोर्टेंट फॉर केबीसी में। आपको पता होगा कि केबीसी में जो भी रामायण में से सवाल आते हैं वो अक्सर वाल्मीकि कृत रामायण पर ही आधारित होते हैं। तो मैं भी वाल्मीकि कृत रामायण से ही कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि कृत एवं रामचरितमानस पर आधारित वाल्मीकि जयंती कब आती है? अश्विन मास के शरद पूर्णिमा के दिन। यह जो रामायण है ये रामानंद सागर ने बनाई है और ये पापा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। यह रामायण का शूटिंग हुआ था गुजरात के उमर गांव के वृंदावन स्टूडियो में। उस वक्त स्टूडियो के मालिक थे मेहसाणा के हरिभाई पीतांबर दास पटेल और स्टूडियो की पहली फिल्म हमारा संसार 25 जनवरी 1987 के दिन दूरदर्शन पर अजीत पांझा ने इसे मंजूर किया था और उस दिन उसका पहला एपिसोड आया था। और अब लॉकडाउन में प्रकाश जावड़ेकर के कहने पर, जी हाँ, ये रामायण लोगों को दिखानी चाहिए, ये बात सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने कही थी। और उसके कहने पर अब दूसरी बार यानी कि लॉकडाउन में ये रामायण जो है वो DD1 पर प्रसारित हुई है। तो मैं इसी रामायण में से ही आपके लिए जाने अनजाने सवाल लेकर आई हूँ। राम जो है वो विष्णु का अवतार है और उसके किरदार निभाया है अरुण गोविल ने। सीता, लक्ष्मी और दूसरा नाम वेदवती दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों का अवतार की बात जो है वो अलग है। वो भूमिका निभाई दीपिका चिखलिया ने। लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं सुनील लाहिरी। भरत जो सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं संजय जोग। ये संजय जोग वाला क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रामायण में जो लोग थे किरदार निभाने वाले उनमें सबसे कम उम्र में भरत जोग का निधन हुआ है। शंखशैल के अवतार शत्रुघ्न, प्रताप भानु या ये रावण का अवतार है और ये भूमिका निभाई अरविंद त्रिवेदी ने। मंदोदरी की भूमिका अपराजित भूषण ने, विभीषण की भूमिका मुकेश रावल ने, कुंभकर्ण की भूमिका नलिन दवे ने, त्रिजटा की भूमिका अनीता कश्यप ने निभाई। इस तरह से इसमें कई अलग अलग किरदार निभाए गए हैं और मेरी नज़र में भरत सुदर्शन चक्र के अवतार ये पूछा जा सकता है या फिर शत्रुघ्न शंखशैल के अवतार ये भी पूछा जा सकता है। मेघनाथ की भूमिका निभाई विजय अरोरा ने और इसमें कई किरदार निभाए असलम ने, और लेकिन असलम को नाम ना मिली समुद्र देव के जो उसने निभाई भूमिका उससे। जामवन की भूमिका श्रीकांत या फिर राजशेखर उपाध्याय ने, अंगद की भूमिका बशीर खान ने, कैकेयी की भूमिका पद्मा खन्ना और मंथरा की भूमिका ललिता पवार। ये कैकेयी और मंथरा भी पूछा जा सकता है। सुग्रीव और बाली की भूमिका श्याम सुंदर कलानी, शिवजी और वाल्मीकि दोनों की भूमिका विजय काविश और इसमें आवाज दी है रविंद्र जैन ने। और ये रविंद्र जैन के बारे में पूछा जा सकता है, वे आंखों से अंध थे, यानी कि बचपन से ही इसकी आंखें नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो रामायण है ये अवधी भाषा में लिखी है, लेकिन उनसे पहले वाल्मीकि ने संस्कृत में ये रामायण लिखी थी। और वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है और वाल्मीकि जयंती अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन आती है। लेकिन ये वाल्मीकि जो है वो पहले एक डाकू थे और उस वक्त ये डाकू अवस्था में, डाकू जीवन में उसका नाम था रत्नाकर डाकू, लेकिन बाद में ये वाल्मीकि यानी कि महर्षि बन गए। विष्णु जो है ये क्षीर सागर में निवास करते हैं और ये शेषनाग की शैया पर है, लेकिन यह शेषनाग जो है उसका नाम है अनंत और शेषनाग यानी कि लक्ष्मण। सुदर्शन जो भरत अवतार और शंखशैल ने शत्रुघ्न का अवतार। रामपति बोलो, रमकांत बोलो या फिर रमना राम बोलो, तीनों नाम जो है वो विष्णु के ही हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बालकांड जो है ये राम के चरण है। अयोध्या कांड राम के पैरों की जांत। अरण्य कांड राम का उदर। किष्किंधा कांड राम का हृदय। सुंदर कांड जो है वो राम का कंठ है यानी कि गला। लंका कांड जो है वो राम का मुख और उत्तर कांड जो है वो राम का मस्तक है। तो जो रामायण है उसमें कांड आते हैं, 7 कांड हैं और 500 सर्ग। अब शुरू करते हैं।
अयोध्या कहो, साकेत कहो, अवध कहो या कौशल राज कहो या फिर देहाधिकार नगरी कहो, उसके राजा थे दशरथ, उसके पुत्र नहीं थे। इसलिए वशिष्ठ वाल्मीकि को उसने अपने मन की बात बताई। और वशिष्ठ वाल्मीकि के बारे में अब थोड़ा सा बीच में जान लेते हैं। मैं इस ये जो रामायण है उसमें जो जिसके नाम आते हैं ऋषियों के, उसी का कहती हूँ। मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, और कान से पुलत्स्य, त्वचा से भृगु और प्राण से वशिष्ठ उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के। तो ये 3 4 5 नाम जो है वो ब्रह्मा जी के किस अंग से उत्पन्न हुए हैं ये कहा जाता है। लेकिन मैंने अंडरलाइन उसी में दी है जो नाम रामायण में आते हैं। तो इस तरह से वशिष्ठ मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए हैं। अब वशिष्ठ जो है, ऐसी बात है कि पुराणों में टोटल 12 वशिष्ठों का जिक्र है और राम के समय में 7वें वशिष्ठ हैं और दशरथ राजा के वो कुल पुरोहित थे। वशिष्ठ पत्नी का नाम था अरुंधति और उसका गुरुकुल था सरस्वती नदी के किनारे। तो ये है राम के समय के वशिष्ठ की बात। याद रहे पुराणों में 12 वशिष्ठों का जिक्र है और राम के समय में 7वें वशिष्ठ। तो ये भी क्वेश्चन केबीसी में पूछा जा सकता है। अब वशिष्ठ के कहने पर अर्थव वेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि के पास दशरथ जाते हैं। वो उसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दशरथ और कौशल्या की एक बेटी भी थी, उसका नाम था शांता। एक बार मौसी वर्षिणी और मौसा सोमपद आए। दशरथ को पता चला कि उसके बच्चे नहीं हैं, तो उसने अपनी बेटी शांता उसे गोद दे दी। अग्निदेव जो होते हैं वो आते हैं, खीर देते हैं और खीर जो है वो दशरथ राजा कौशल्या को आधी देते हैं और आधी कैकेयी को दे देते हैं। कौशल्या और कैकेयी अपने में से आधी आधी सुमित्रा को देते हैं। इस तरह कौशल्या का एक बेटा राम, कैकेयी का एक बेटा भरत, सुमित्रा के 2 बेटे लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म होता है। यहाँ से भी एक सवाल निकल के आते हैं कि कौन से 2 भाई जुड़वा भाई थे। तो लक्ष्मण व शत्रुघ्न जो है वो जुड़वा भाई थे। वसंत पंचमी के दिन यज्ञोपवीत संस्कार हुए और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चारों भाई चल दिए। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि राम और उसके तीनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किन दिन हुआ। तो वसंत पंचमी के दिन। अब माँ अपनी अपनी माताओं से भिक्षा लेकर वे चल दिए। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति से उन्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त होती है। राम और उसके भाइयों को संगीत की शिक्षा देने वाली है वशिष्ठ पत्नी अरुंधति। बड़े हो जाते हैं और अब अयोध्या जाने का वक्त होता है। बस अयोध्या जाते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है विश्वामित्र के। विश्वामित्र का किरदार निभाया श्रीकांत सोनी ने। विश्वामित्र के पिता जो हैं वो गादी नमन। एक पहले की बात करें तो वे पहले राजा कौशिक थे, फिर विश्वामित्र बन गए। उसने त्रिशंकु राजा को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए पूरे स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया। गायत्री मंत्र हमने विश्वामित्र मुनि ने दिए हैं और विश्वामित्र मुनि जो है उसके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम। एक बार की बात है जब वे बहुत ही तप कर रहे थे, तब इंद्र ने एक मेनका जो थी उसको वहां भेजा तप भंग करने के लिए। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला जो कण्व ऋषि के आश्रम में बड़ी हुई, उसने शकुंतला का विवाह हुआ दुष्यंत से। शकुंतला एवं दुष्यंत का बेटा भरत, जिसके नाम से हमारा भारत विख्यात है। लेकिन इस भरत का नाम है सर्वदमन, क्योंकि जंगल में बड़ा हुआ था और कहा जाता है कि एक बार उसने बाघ का मुंह खोल के उसके दांत गिन लिए थे। उसके बाद उसका नाम पड़ गया सर्वदमन। और कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की विद्या ये भी विश्वामित्र ने ही सिखाई है। ये विद्याएं क्या है, उनसे भूख और प्यास नहीं लगती। तो इसमें भी कई क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए हैं। तो इस तरह से वीडियो को 1-2 बार रिपीट कीजिएगा।
तो मैं एक बात बता दूं आपको कि शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं हैं। उनमें से एक अप्सरा प्रमुख है, लास्ट लाइन में देख लीजिए, प्रधान अप्सरा रंभा थी। लेकिन टोटल अप्सराएं कहा जाता है कि स्वर्ग में 108 हैं, लेकिन उनमें से इंद्र के दरबार में टोटल 11 अप्सराएं। प्रमुख अप्सरा थी, इंद्र के दरबार थी, उसका नाम रंभा था। कहते हैं कि विश्वामित्र जब भी यज्ञ करते, ताड़का पुत्र मारीच उसे बिगाड़ ही देता था और सब ऋषि मुनि वहां से निकल जाते। इससे थक कर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले आए और राम ने ताड़का का वध किया। तो राम ने जीवन काल में सर्वप्रथम किनका वध किया, तो वो है ताड़का। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल आता है यहाँ से। उसके बाद कई राक्षसों को उसने वहां से भगा दिया। इसी वक्त जनक राजा का एक दूत आता है विश्वामित्र के वहां और सीता की बात करता है और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर चल देते हैं। गंगा नदी के किनारे वो सगर राजा की बात करते हैं कि सगर ने एक बार यज्ञ किया था, लेकिन इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया था। इस तरफ घोड़ा वापस न आने पर सगर के 60,000 पुत्र जो हैं वो उसे ढूंढने गए और कपिल मुनि के वहां गए और कपिल मुनि ने कहते हैं कि सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप से मार दिया, भस्म कर दिया। और इसी स्थिति में अब वे उसकी आत्माएं भटकने लगी और दिलीप के पुत्र भगीरथ गंगा को धरती पर लाए। उस वक्त कहते हैं कि जहनु मुनि जो थे वो गंगा को पी गए थे और अपने कानों से निकाली थी, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। कहते हैं कि गंगा जो है वो विष्णु के चरणों से निकली है, लेकिन गंगा रही चुलबुली, कहीं ठहर तो सकती नहीं और उसका वेग जो था वो बहुत ही ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि जहां भी गिरे वहां खड़ा हो जाए या फिर बहुत ही नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में शिवजी ने उसको अपनी जटा में झीला और कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे वो समग्र पृथ्वी पर फैल गई। ये गंगा की बात कर रहे हैं और उसके बाद ये गंगा पाताल लोक में भी गई और सबको कहते हैं कि पवित्र कर दिया। तरफ मिथिला आते समय माता अहल्या का भी राम ने उद्धार कर दिया। और ये अहल्या की बात है कि गौतम कुमार शतानंद जी जो थे, जो मिथिला नरेश के कुलगुरु थे। मिथिला नरेश के कुलगुरु कौन थे? गौतम कुमार शतानंद जी, यानी कि इनके माता ही अहल्या और पिता थे गौतम ऋषि। उसके बेटा शतानंद जी जो मिथिला नरेश के कुलगुरु थे, उन्होंने विश्वामित्र से पूछताछ की और विश्वामित्र बताते हैं कि हाँ, आपकी माता आपके पिता के पास चली गई है। इस तरफ विश्वामित्र राम को पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए भेजते हैं और यहीं राम और सीता का पहला मिलन होता है, यानी कि वे एक दूसरे को देखते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल के आ गया। राम जो है वो अजान बाहु है, यानी कि उसके हाथ जो है वो घुटनों तक पहुंचते हैं। उसका एक नाम कमल नयन भी है और एक नाम रामचंद्र भी है। रामचंद्र नाम क्यों है? क्योंकि एक उसका जब जन्म हुआ था तब सूर्य ठहर गया था, वे जा ही नहीं रहा था और चंद्र उस राम के दर्शन नहीं कर पा रहा था। कई दिनों के बाद जब सूर्य गया और चंद्र आया तो उसने राम से शिकायत की सूर्य की कि मैं तो कई दिनों से आपके दर्शन करना चाहता था, लेकिन सूर्य जा ही नहीं रहा था। अब कई दिनों के बाद आपके दर्शन हुए थे। इस पर राम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ही जोड़ देता हूँ। इस तरह राम का एक नाम हो गया रामचंद्र। मिथिला नगरी कहो, जनकपुरी कहो, विदेह नगरी कहो, जो भी कहो, हस्वलोमा के पुत्र जनक और उसका सही नाम श्रीध्वज, पत्नी सुनैना, सीता कहो, भूमिजा कहो, जानकी कहो, वैदेही कहो, मिथिला कहो, मैथिली कहो, जो भी कहो, ये सीता और उसकी सगी बहन उर्मिला और सिरध्वज यानी कि जनक राजा के एक भाई कुशध्वज, उसकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मांडवी और श्रुतकीर्ति सगी बहनें हैं, सीता और उर्मिला सगी बहनें हैं।
याद रहे, जनक का सही नाम था शीरध्वज और उसके गुरु अष्टावक्र। नेमीपाल जो कहा जाता था, आज उसे नेपाल कहा जाता है, वहाँ ये राज्य करते थे। उसके पहले निमि राजा थे और निमि राजा की 49वीं पीढ़ी में शीरध्वज का जन्म हुआ। माना जाता है कि जनक राजा का एक बेटा भी था, उसका नाम था भानुमान। तो फ्रेंड्स, मैं कई रामायण मैंने पढ़ी हैं और उसमें से मैं ये ढूंढ कर आपके लिए लाई हूँ, तो ये गलत नहीं है, जो लिखा है वही मैं आपके लिए लाई हूँ। यहाँ आपको पता है, राम जो है वो विश्वामित्र के कहने पर खड़े होते हैं। तो राम के साथ कौन आया था? विश्वामित्र मुनि आए थे। और ये जो धनुष है उसकी बात करते हैं अब। तो धनुष का नाम था पिनाक और शिव ने उससे एक तिब्राई नामक राक्षस का वध कर दिया था। और इसके बारे में भी एक बात है कि शिव ने यह धनुष परशुराम को दिया था। काम खत्म हो गया धनुष का, तब परशुराम इसे शिव जी को वापस करने गए थे, लेकिन शिव ने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे उसे ये धनुष दे दो। परशुराम सबसे पहले ये धनुष रावण को देने गए थे, लेकिन उसका अहंकार देखकर वे कुछ न बोले वापस आ गए और उसने ये धनुष दे दिया राजा जनक को। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि राजा जनक जो थे वो विष्णु भक्त थे, वे शिव भक्त नहीं थे, विष्णु भक्त थे। और रावण जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शिव भक्त है। इस तरह एक सामान्य धनुष के भांति उन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया और यहाँ होती है शादी राम और सीता की। उसके बाद एक बात आती है कि परशुराम को जब पता चला, वे आए, जगदामिनी और रेणुका के बेटे, और परशुराम की पत्नी का नाम धरणी। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है और अक्षय तृतीया आती है वैशाख माह में। ब्रह्मपुत्र के कहते हैं कि उसकी माता का भी उसने एक बार वध कर दिया था पिता के कहने पर, और ये माता का जो वध किया था ये पाप का प्रायश्चित उन्होंने ब्रह्मपुत्र में नहाकर किया। और परशुराम को फरसा शिव ने दिया था। परशुराम के गुरु कश्यप मुनि को परशुराम ने पूरी पृथ्वी दान में दे दी थी और उसके बाद वे महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। माना जाता है कि शाल्व के साथ उन्होंने 100 साल तक युद्ध किया और गणेश के साथ युद्ध करते थे। उस वक्त गणेश का एक दांत टूट गया और उसकी कुल्हाड़ी का नाम है विद्युदभी। विद्युदभी। तो इस तरह से जो ये परशुराम है उनके बारे में भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और हमें सूर्य नमस्कार देने वाले भी परशुराम ही हैं। तो इस तरह से केबीसी में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब सब इसे मिलकर नमस्कार करते हैं, लेकिन उसका गुस्सा कुछ ज्यादा ही होता है और उसने राम को धनुष दिया, जो धनुष परशुराम के पितामह को विष्णु ने दिया था, और के राम को कहा गया कि पूर्व दिशा में इसका संधान करो, और राम ने पूर्व दिशा में इस धनुष का संधान किया। कहते हैं कि इनसे परशुराम के जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया और ये परशुराम जो है वो कहते हैं कि वो शांत हो गए, और शांत होने पर उसने विष्णु को स्वीकार किया, राम के स्वरूप में नमस्कार किया। अब उसने विष्णु को पहचान लिया था। इस तरह जनक दूत देवव्रत अयोध्या संदेश लेकर जाते हैं और बारात लेकर आने का न्योता देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आ गया कि जनक ने कौन से दूत को अयोध्या भेजा था? देवव्रत को भेजा था। बारात आ गई और अब एक दूसरे के जो पीढ़ी है उसकी बातें हो रही है। रघु के पुत्र प्रबुद्ध, उसके पुत्र शंखोण, उसके पुत्र सुदर्शन, उसके पुत्र अग्निवर्ण, उसके पुत्र शीध्रग, शीध्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुशुक, उसके पुत्र अम्बरीश, उसके पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के अज, अज के दशरथ और दशरथ के राम। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है। मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन दे दूं, राम के दादा के परदादा का नाम दीजिए। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन 7 करोड़ में आ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
और जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, राम के दादा के परदादा का नाम। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन 7 करोड़ में आ जाए और इसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। याद रहे, राम की जो पीढ़ियाँ है उसको मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है, उसके पर से ही आपको इसका जवाब मुझे देना है। ये पीढ़ियों की बात होती है विश्वामित्र और वशिष्ठ और शतानंद जी उन ऋषि मुनियों के बीच। यहाँ विश्वामित्र कहते हैं कि भरत बड़े हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण की शादी हो जाए तो भरत की क्यों नहीं। वो उसके भाई जो है शिरध्वज, उसकी 2 बेटियां होती है, उसका बात करते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शादी होती है। तो ये भी क्वेश्चन एक निकल कर आ जाता है कि कौन से नक्षत्र में शादी हुई थी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। राम के संग सीता, भरत संग मांडवी, लक्ष्मण संग उर्मिला और शत्रुघ्न संग श्रुतकीर्ति। और राम और लक्ष्मण की तो तय ही हो गई थी। भरत और शत्रुघ्न की शादी जो है वो राम के काका की बेटी मांडवी और एक श्रुतकीर्ति के साथ होती है। बारात घर आती है और राम सीता को वचन देते हैं कि हमारे यहाँ राजाओं की कई रानियां होती हैं, लेकिन राम एक पत्नी व्रता धर्म का ही पालन करेंगे। इस तरफ राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त जो है वो वशिष्ठ मुनि निकालते हैं। मुहूर्त निकाला जाता है पुष्य नक्षत्र में। और ये जो राम के राज्याभिषेक का बात है ये मंथरा को पसंद नहीं आई और मंथरा कैकेयी की दासी थी। वो मंथरा कैकेयी को याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम में दशरथ इंद्र की सहायता में गए थे और असुर शंभर की बर्छी से वे मूर्छित हो गए थे। उस वक्त सारथी थी कैकेयी जो उसे रण मैदान से दूर ले आई थी। ऐसी स्थिति में इस समय दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था, लेकिन कैकेयी ने समय आने पर मांगूंगी ऐसा कह दिया था। ये बस यहाँ ये 2 वरदान मांगती हैं और पहला वरदान भरत जो है वो राजा बनेगा और राम को 14 साल का वनवास। राजा दशरथ ये बात सुन के ही मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन कैकेयी किसी की नहीं सुनते। राम ये बात कौशल्या को बताते हैं और लक्ष्मण ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। अब राम, लक्ष्मण एवं सीता वन गमन के लिए तैयार होते हैं। उस वक्त कपड़े जो है वो मंथरा लाती है, लेकिन वशिष्ठ पत्नी अरुंधति सीता को गहने उतारने से इनकार कर देती है और फिर भी ये सब तैयार होकर वन गमन के लिए चले जाते हैं। उस वक्त उसको उसी समय जो दशरथ जो है कैकेयी का परित्याग करते हैं और उसके बाद वे उसके कक्ष में कभी नहीं आते। सुमंत्र जो है वह दंडकारण्य वन में राम, सीता और लक्ष्मण को ले गई। सुमंत्र कौन है? दशरथ के बाल सखा। पहली रात है तमसा नदी के किनारे, सब लोग साथ है इसलिए राम रात को ही उठ जाते और कहते हैं कि पहले रथ उत्तर दिशा में ले जाओ, बाद में दक्षिण दिशा में, और सब लोगों को तमसा नदी के किनारे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब राज्य का विस्तार खत्म होता है तो वहाँ राम थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और आगे चलते हैं। आगे जो है वो श्रृंगवेरपुर आता है, गंगा नदी के किनारे है। ये निषाद जाति के का गुह नामक राजा का क्षेत्र है और ये राजा गुह और राम एक साथ पढ़ते थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, यानी कि ये दोनों ही बाल सखा हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की बात मैं पार्ट 2 में लेकर आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।